मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट प्यारे शीस पे सो है, प्यारी बंसी मेरो मन मोह है। देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों की मैं बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरार्तिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं महादेव शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः। शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्प
तजन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलो भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, गंगा मैया की, हरिद्वार धाम की, नीलकंठ महादेव की जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी जी महाराज की अहद की कृपा से, श्री राधा रानी के सत्यनारायण और शुभाशीर्वाद से ये दिव्य माँ गंगा के तट पर दिव्य आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जो कि हम आप सभी भक्तों की ओर से ये दिव्य तीर्थ में पितृपक्ष में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, आज द्वितीय सत्र में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। और कल के सत्र में हम आप सभी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म की कथा को, दिव्य कथा को हम आप सभी ने श्रवण किया, जिसमें कि भक्ति महारानी का पावन पवित्र चरित्र और गौकर्ण उपाख्यान और किस प्रकार इस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम आप सभी को कराना चाहिए, ये दिव्य कथा का हम सभी ने श्रवण किया। बद्धो, जैसे कि हम आप सभी जानते ही हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कल व्यासपीठ से हम आप सभी को ये शुद्ध भागवत जी का श्लोक हम आप सभी को श्रवण करने को प्राप्त हुआ। जब अनेकों जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं, तब हम आप सभी को दिव्य का ये शुभ अवसर प्राप्त होता है। हम आप सभी यहाँ पर जो पधारे हैं तीर्थ में, तो ये हमारा तुम्हारा कोई पुण्य रहा होगा, लेकिन हमारे पितरों का बहुत बड़ा आशीर्वाद और पुण्य रहा है, जो कि हम तीर्थ में आकर के इस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम आप सभी बैठ करके यहाँ श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज के द्वितीय सत्र में हम आप सभी प्रवेश करें। उससे पूर्व आयोजक समस्त भक्तों की ओर से एक बार ताली बजा करके व्यासपीठ को अभिनंदन स्वागत करेंगे। और जैसा कि हम आप सभी अनेकानेक कथाओं में ये श्रवण करते हैं कि जिस कामना को, जिस भावना को लेकर के हम यहाँ पर बैठ कर के कथा को श्रवण करेंगे, बात ये नहीं है कि तीर्थ में बैठ कर के ही, आप अपितु कहीं पर भी गांव में, शहरों में, जहाँ भी कथाएं होती हैं, तो आप सभी ने महसूस भी किया होगा और सुना भी होगा। और ये अकाट्य सत्य बात है कि जिस कामना को लेकर के आप इस भागवत की कथा को श्रवण करेंगे, वो कामना, वो भावना श्री बिहारी जी महाराज अवश्य ही पूर्ण करते हैं। कईयों माताओं की गोद भर गई, कई लोगों को भक्ति प्राप्त हो गई। जिसको जो चाहिए, जो कामना, ये तो कल्प वृक्ष है, तो इस वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो भी भावना करेंगे, वो बिहारी जी महाराज हमारी अवश्य ही पूर्ण करेंगे। आइए दिव्य श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में हम आप सभी गोते लगाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।
नो मीड्यते द्रवपुषे तदिदं वराय गुञ्जावतं सपर्पे चलसन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्र विशावे लक्ष्मश्रये मृदुपते पशुपांगजा वरापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारम् बिभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च रन्ध्रानवेणुं रधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की सनातन धर्म की श्री गंगा मैया की श्री यमुना मैया की श्री वृंद्वारकाधीश की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। प्रभु हम पे कृपा करना प्रभु हम पे दया करना हम पे प्रभु हम पे कृपा करना प्रभु हम पे दया करना
प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना। वैकुंठ तो नहीं है हृदय में रहा करना, वैकुंठ तो नहीं है प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। बन करके मोर मोहन नाचा करेंगे बन में, बन करके मोर मोहन नाचा करें, बन करके मोर मोहन नाचा करेंगे वन में, बन करके नाचा करेंगे वन में। तुम श्याम घटा बन के मेरे मन में उड़ा करना, तुम श्याम घटा बन के मेरे मन में उड़ा करना। वैकुंठ तो यही है हृदय में रहा करना, वैकुंठ तो यही है हृदय में रहा करना। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे बन करके हम पपीहा पीहू पीहू रटा करेंगे, बन करके हम पपीहा पीहू पीहू बन करके हम पपीहा पीहू पीहू रटा
करेंगे बन करके पीहू पीहू रटा करेंगे तुम स्वाति बूंद बन कर प्यासों पे दया करना तुम स्वाति बूंद बन कर प्यासों पे दया करना वैकुंठ तो यही है हृदय में रहा करना वैकुंठ तो यही है हृदय में रहा करना प्रभु हम पे दया करना प्रभु हम पे कृपा करना प्रभु हम हरि बोलो प्रभु हम पे दया करना प्रभु हम पे कृपा करना प्रभु हम पे दया करना वैकुंठ तो यही है हृदय में रहा करना वैकुंठ तो यही है हृदय में रहा करना हरि बोलो प्रभु जय हो। हम पे दया करना हरि बोल। प्रभु हम पे कृपा करना हम पे दया करना प्रभु हम पे दया करना हरि बोलो प्रभु हम पे दया करना प्रभु हम पे कृपा करना प्रभु हम पे दया करना प्रभु हम पे कृपा करना प्रभु हम पे कृपा करना ओ हरि हम पे दया करना हरि हम पे दया हरि बोलो प्रभु हम पे कृपा करना प्रभु हम पे कृपा करना हरि 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 हम पे दया करना हरि हम पे दया करना ओ प्रभु हम पे कृपा करना प्रभु हम पे दया करना प्रभु हम पे कृपा करना प्रभु हम पे कृपा करना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री हो। गंगा मैया की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वरुणालय
कल्पतरुः तड़द्यत विड़ंदत पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान की हेतु की दया मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से देवभूमि पुण्य भूमि हरिद्वार की पावन धरा माँ भगवती गंगा मैया की पावन सन्निधि पितृपक्ष का पावन अवसर ऐसे तमाम सुयोगों को एकत्रित करते हुए अहेतुकी ठाकुर जी की कृपा के भागीदार जिनके लिए हम दिन भर हाय हाय करते रहते हैं, ये मेरा है वो मेरा है, भागवत की कथा आत्मसात होने के बाद ये ज्ञान हो जाता है कि कहीं कोई नहीं है। गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को संबोधित करते हुए कल निवेदन कर रहे थे, देहेस्ति मांस रुधरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रशको भविभक्त निष्ठा। इस संसार के जितने संबंध हैं, देह के जितने संबंध हैं, ये सब क्षणभंगुर हैं, शाश्वत नहीं है, क्योंकि ये संबंध हमने बनाए हैं। और जब हम ही शाश्वत नहीं हैं तो हमारे संबंध शाश्वत कैसे हो सकते हैं? हम कहें कि भैया ये बेटा हमारा है, तो जन्म लेने से पहले मैया के पेट से कोई बेटा आवाज नहीं लगाता कि पिताजी सावधान हम आने वाले हैं, ऐसा भी नहीं है। हम कहें कि नहीं साहब ये माता पिता हमारे हैं, तो स्वधाम गमन करने के बाद किसी माता पिता का पत्राचार नहीं होता कि बेटा हम तो ठीक ठाक हैं, तुम कुशल में हो। अनंत की यात्रा पर जो चला जाता है फिर उसका कोई व्यवहार नहीं रहता। संत कहते हैं इस संसार का चक्र कैसा है, पुत्र दाराप्य बंधु नाम संगमः पांतु संगमः। ये पांतु संगम है, पाइपलाइन सर्विस। जैसे रेलगाड़ी की आप यात्रा करते हैं तो रेलगाड़ी की यात्रा कब तक? जहां तक आपका टिकट है वहां तक। टिकट से आगे यात्रा आप नहीं कर सकते। तो बुद्धिमानी इसी में है, और जो होशियार यात्री होते हैं वो अपना स्टेशन आने से एक स्टेशन पहले से ही अपनी तैयारियां करना प्रारंभ कर देते हैं, उतरने वाली अपना बोरिया बिस्तर समेटना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से हमारे आगे हमारा गंतव्य है, तो हमको वहां पर सीट को खाली करना पड़ेगी। और आप कहोगे नहीं साहब हमको तो आगे जाना है,
तो आप चले भले ही जाओ, वो आएगा काला कोट वाला, आपको धक्का मार के नीचे उतार देगा। ठीक उसी प्रकार हमारी जीवन की यात्रा है। प्रतिपल प्रतिक्षण हम परिवर्तनशील हैं, हम परिवर्तित होते चले जा रहे हैं। हमारी यात्रा की गति निश्चित है और गंतव्य भी निश्चित है। व्यस्ततम जीवन को इतना अधिक व्यस्ततम बना लिया कि हमने तो कितने लोगों के मुख से ऐसा सुना है कि उनसे यदि ये कहा जाए कि चलो भगवान की कथा सुन ले, तो वो एक ही बात कहते हैं, अरे साहब आप कहाँ कथा बथा की बातें करते हो, हम पे तो मरने की फुर्सत नहीं है। मरने की फुर्सत आपको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने आप निकाल लेगा जब समय आ जाएगा तब। उसी प्रकार हमारे जीवन की यात्रा है। अच्छा, यात्रा करते करते ट्रेन में कई बार अच्छे अच्छे मित्र बन जाते हैं, पड़ोस अच्छा हो जाता है तो यात्रा सुगम हो जाती है। इतने बढ़िया बढ़िया यात्री मिल जाते हैं तो महाराज भोजन भी संग संग में होना चालू हो जाता है, खूब गप सड़ा के उड़ते हैं और खूब घनिष्ठता हो जाती है। लेकिन जब जिसका स्टेशन आ जाता है सुई राम राम करके चला जाता है, फिर कोई नहीं कहता कि भैया हम भी आपके साथ चल रहे हैं आपके घर पे। हमारी मित्रता कब तक थी? जब तक हम यात्री थे तब तक। ठीक उसी प्रकार जीवन की यात्रा आगे बढ़ी तो दादाजी का स्वर्गवास हो गया, एक यात्री उतर गया। तो दूसरी यात्रा थोड़ी आगे बढ़ी तो छोटा भैया जी का जन्म हो गया, तो एक यात्री चढ़ गया। फिर यात्रा आगे बढ़ी तो पिताजी पधार गए। फिर यात्रा आगे बढ़ी सो महाराज जी धर्मपत्नी आ गई, सो एक यात्री फिर बढ़ गया। फिर यात्रा आगे बढ़ी सो माताजी का से देहांत हो गया। तो फिर यात्रा आगे बढ़ी सो महाराज छोटे बेटा की बहू आएगी, तो नया यात्री जुड़ गया। पुत्र दाराप्य बंधु नाम संगम पांतु संगम, ये पांतु संगम है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। हम कहें कि नहीं भैया ये शरीर तो हमारा है, शरीर के संबंधी हमारे नहीं है, कोई बात नहीं, पर शरीर तो है नहीं है। ये भी पंचायती धर्मशाला है। उदाहरण से समझो, एक गांव में एक पंडित जी बनारस पढ़ने के लिए गए। बोलो राधे राधे। पढ़ लिख करके विद्वान हो गए, उनका पाठ्यक्रम पूरा हो गया तो वो अपने गांव वापस आ गए। तो गांव वालों ने सोचा भाई हमारे गांव का लड़का है और बड़ा भारी विद्वान है, हमारे गांव का नाम बहुत आगे तक बढ़ाएंगे और ये कहाँ रहने जाएंगे। तो गांव की जो पंचायती धर्मशाला थी उसी में उनको निवास दे दिया, आप यहीं विराजमान रहिए। पंडित जी महाराज बड़े आनंद से उस धर्मशाला में निवास करने लगे। निवास करते 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 पंडित जी का विवाह हो गया, पंडित जी के बच्चे हो गए, बड़े बड़े हो गए, पंडित जी के नाती पोते भी हो गए। इतना लंबा समय हो गया। एक दिन उस पंचायती जो उनका मंडल था, पंच जो लोग थे, उन्होंने आके पंडित जी से कहा कि पंडित जी अब भैया बहुत समय हो गया और देखो आपको हमने सहायता के लिए हमने आपको निवास दिया था, अब आप सक्षम भी हो, सामर्थ्यवान भी हो, अब आप समृद्ध भी हो। एक काम करो, अब भाई अपना अलग ठिकाना निश्चित करो, पंचायती धर्मशाला को खाली करो। तो पंडित जी ने आंखें निकालना चालू कर दी। अच्छा, हमारे घर से हमको ही बाहर निकाल रहे हो? ये तो हमारा घर है। पंचों ने कहा भाई ये अच्छा हमने परोपकार किया, ये तो हवन करते में घी हाथ जल गए बेकार के। हमने तो पंडित जी की सहायता करी थी, पंडित जी कह रहे हैं हमारा ही मकान है, तो सहायता तो गई भाड़ में, हमारी तो प्रॉपर्टी और चली गई हाथ से। कभी कभी परोपकार, यदि परोपकार का अर्थ ठीक से समझ में नहीं आए तो महाराज
परोपकार भी कष्टदायक बन जाता है। एक गुरुजी ने अपने चेलाओं से कहा कि सुनो भैया, परोपकार कर किया करो। तो दो चेले थे, तो चेलों ने कहा कि गुरुजी परोपकार का अर्थ क्या होता है? कहा परोपकार का अर्थ होता है कोई वृद्ध हो और वो रास्ता पार नहीं कर पा रहा हो तो उसका हाथ पकड़ के उसको रास्ता पार करा दो, किसी को भोजन करा दो, किसी को कुछ कर दो। ये सब परोपकार की संज्ञाएं हैं। दूसरे दिन चेले अपने गुरुजी के पास आए और गुरुजी से बोले, गुरुजी हमने परोपकार किया आज। तो अच्छा, क्या परोपकार किया? तो एक चेला बोला, गुरुजी हमने एक बूढ़ी मैया को रास्ता पार करा दिया। गुरुजी बोले, वाह बहुत बढ़िया काम किया। दूसरे चेले से पूछा, तुमने क्या किया? कहा हमने भी यही परोपकार किया, बुढ़िया मैया को हमने रास्ता पार हमने भी कराया। तो गुरुजी ने सोचा कि शायद उनके पास कोई सामान होगा, तो एक ने हाथ पकड़ा, एक ने सामान पकड़ा, इस प्रकार का किया होगा। तो गुरुजी ने पूछा कि बताओ कैसे परोपकार किया? तो चेला बोला, गुरुजी सच बात तो ये है कि वो बुढ़िया मैया रास्ता पार करना ही नहीं चाहती थी, और हमने कहा कि हमें तो परोपकार करना है। तो एक ने हाथ पकड़े, एक ने पैर पकड़े, तो हमने उठा करके जबरदस्ती उनको उस तरफ खड़ा कर दिया। गुरुजी ने हाथ जोड़े, वाह भैया। पंचों ने उस ब्राह्मण देवता से कहा कि हमने परोपकार हित, आपके हित के लिए हमने वो धर्मशाला आपको दी थी, अब बहुत समय हो गया, खाली करिए। पंडित जी बोले, हम तो नहीं करते, ये तो हमारा घर है। मामला कोर्ट में पहुंच गया। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि पंडित जी आपका निवास है? हाँ महाराज जी हमारा निवास है, पर बरसों से रह रहे हैं, हमारे बेटा बिटिया का जन्म भी इसी में हुआ है। अच्छा पंडित जी बताइए किस सन में आपने इस भवन को बनवाया? अच्छा पंडित जी कितने लोगों ने इस भवन को निर्मित किया? अच्छा पंडित जी उस समय कितना व्यय इसमें हुआ, बताइए। अब पंडित जी ने बनवाया हो तो उन्हें पता हो। पंडित जी मौन हो गए। पंचों से कहा, क्यों भाई आपके पास है इसका ब्यौरा? तो वो तो पंचायती काम था, तो लिखा पढ़ी पूरी थी, तो उन्होंने पूरा मजिस्ट्रेट साहब के सामने रख दिया। सिद्ध हो गया कि पंडित जी जबरदस्ती अतिक्रमण करने के विचार में है। साहब ने ऑर्डर दे दिया कि पंडित जी को यथास्थिति जो कठिन से कठिन दंड हो सकता हो वो इनको दिया जाए और तत्काल भवन को खाली कराया जाए। कहने का अभिप्राय यह है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूतों से निर्मित यह धर्मशाला है। हमको उधारी पर मिली है रहने के लिए, ये हमारी नहीं है। सब पंच तत्वों ने अपना अपना तत्व हमको मिला करके एक भवन निर्मित करके हमको रहने के लिए दे दिया, ये हमारा नहीं है। दिया किस लिए है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो मानव देह है जो पंच महाभूतों ने हमको दिया है, उनका देने का अभिप्राय यह था, जिस प्रकार पंचों ने पंडित जी को धर्मशाला इसलिए रहने के लिए दी कि हमारे गांव के ब्राह्मण हैं, यज्ञ करेंगे, सत्कर्म करेंगे, सत्संग करेंगे तो भगवान का नाम होगा, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा, इसलिए रहने के लिए दिया था। तो पंच महाभूतों ने कृपा करके हमको ये पंच तत्व से निर्मित यह शरीर इसलिए दिया है कि भगवान का भजन करेगा, भगवान की कथा सुनेगा। ये सब तो किया नहीं, हम अतिक्रमण करके हमारा है। और महाराज जी इस चमड़ी को लाल पीला करने के लिए पता नहीं भक्ष अभक्ष सब पदार्थों का खाना पीना प्रारंभ कर दिया। एक वैष्णव को वही पाना चाहिए, वही भोजन करना चाहिए जो ठाकुर जी को भोग लगता हो। जब विचार शुद्ध हो जाएगा, आचार शुद्ध हो जाएगा, व्यवहार शुद्ध हो जाएगा, तब आप भागवत कथा के श्रवण के अधिकारी बनोगे। पूर्व में हम लोगों ने भागवत के महात्म का चिंतन किया। अब आइए श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा का गान करते हैं। 18,000 श्लोक हैं संत मत के अनुसार, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं।
वैदिक ब्रह्म सूत्र से श्री वेदव्यास ने भागवत का मंगलाचरण किया है। ब्रह्म सूत्र क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा जब आपके अंदर प्रकट हो जाए तब ये ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र आपके अंदर प्रस्फुटित होता है। संसार के समस्त धर्म ग्रंथों में श्रीमद् भागवत का जो मंगलाचरण है वो इतना दिव्य है, इतना मार्मिक है, इस पर किसी की छाप नहीं लगी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः शाथे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। पूर्ण मंगलाचरण में संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सार समाहित श्री वेदव्यास ने कर दिया। रामम परम धीमहि लिख देते, कृष्णम परम धीमहि लिख देते, न सत्य न रामम परम धीमहि न कृष्णम परम धीमहि। अरे रामम परम धीमहि लिख देते तो राम जी के चेला कहते इस पे हमारा अधिकार है। कृष्णम परम धीमहि लिख देते तो कन्हैया के दास कहते ये हमारा है। ध्यान रखना, संत की कोई भी कृति कभी व्यक्ति विशेष के, धर्म विशेष के, संप्रदाय विशेष के, पंथ विशेष के बाध्य नहीं होती। संत जब किसी कृति को, किसी रचना को समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, अपनी उद्गार को जब कलम का आश्रय लेकर के, अपनी अभिव्यक्ति को जब पुस्तकाबद्ध करके जब समाज को समर्पित करते हैं, तो उसके मूल में एक ही भावना होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी रहे। अंत में सत्य का वंदन किया। सत्य, सत्य का क्यों? क्योंकि जो राम है वही सत्य है, जो कृष्ण है वही सत्य है, और जो सत्य है वही धर्म है। कैसे हैं भगवान? जन्माद्यस्य यतः, भगवान का जन्म नहीं होता, हमारा जन्म होता है तो हमारी मृत्यु होती है। भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान स्वेच्छा से आते हैं और स्वेच्छा से स्वधाम गमन कर जाते हैं। कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए और कुएं में गिर करके वो कुएं में पड़ा पड़ा चिल्लाए, ओ भैया बचाइयो, ओ भैया बचाइयो, तो लोग उसको बचाने के लिए जाएं, और अपनी स्वेच्छा से कोई व्यक्ति उसको बचाने की भावना से रस्सी आदि का प्रबंध करके एन केन प्रकारेण रस्सी से कुएं में उतरे और उसको बचा करके लाए। पर दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। पहले जो व्यक्ति कुएं में गिरा था उसको तो आप गिरा हुआ कह सकते हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति को आप गिरा हुआ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो गिरा नहीं है, वो अपनी मर्जी से उसमें उतरा है। हम सब जीवों का उद्धार करने के लिए विविधाविध रूपों लेकर के, अवतार लेकर के धराधाम पर ठाकुर जी पधारते हैं और अपनी पावन सुंदर लीलाओं के माध्यम से अपने भक्तों को आनंदित करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, भगवान का जन्म नहीं होता तो भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती। देखिए, इंद्रियों से परे होते हैं विषय, विषयों से परे होता है मन, मन से परे होते हैं सूक्ष्म बुद्धि,
सूक्ष्म बुद्धि से परे होता है जीवात्मा, और जीवात्मा से परे होता है अव्यक्त आत्मा, और सबसे परे होते हैं श्री परमात्मा। सबसे जो उच्च स्तरीय सत्ता है उसका नाम परमात्मा है। इंद्रियेभ्यो पराध्यर्थः अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा जिह्वै बुद्धिरात्मा परो महान महत् परमव्यक्तम अभ्यक्त्य पुरुषः परः और पुरुषान न परम किंचन शाखा शाखा परागति। ये भगवत प्राप्ति की शाखा बाई शाखा स्थिति है। तो भगवान की प्रतिज्ञा थी कि मैं पूरे महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उसके बाद भी ठाकुर जी कूद पड़े और जो रथ का टूटा हुआ पहिया नीचे पड़ा हुआ था उसको उठा करके दौड़ पड़े पितामह के ऊपर, तो धरती मैया कांप गई कि ये तो बड़े झूठे हैं नंबर एक के। इन्होंने सोचा, इन्होंने कहा था कि हम भाई अस्त्र शस्त्र नहीं लेंगे, और देखो हथियार उठा के दौड़ पड़े। इसी प्रकार कहीं ऐसा नहीं हो, हमसे कहा था निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, कि राक्षसों से विहीन धरती को कर देंगे, दुष्टों से रहित कर देंगे। तो धरती मैया कांप गई कि सरकार हमारी बात मत भूल जाना जो हमसे कहा था। तो भगवान ने गतोत्तरी अपना उत्तरी नीचे गिरा दिया। तो उत्तरी ने आगे समझाया, दुपट्टे ने भगवान के ने, कि देखो तुम्हारी बात तो याद है, तुम मत परेशान हो। लेकिन भगवान अभिनय करते करते इतना बढ़िया अभिनय करते हैं कि सबके, अरे साधारण व्यक्तियों की तो बात क्या, ब्रह्मादिक देवता भी मोहित हो जाते हैं। भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ में जब वनभोज कर रहे थे, आहा, भगवान ने अपनी हाथ की हथेली में दाल भात को लगा रखा है, दाल चावल हथेली में, और भगवान ने उंगलियों के बीच में अनेक प्रकार के अचार फंसा रखे हैं, कहीं नींबू का अचार, कहीं आम का अचार, कहीं टैटी का अचार। और भगवान खुद भी पा रहे हैं और अपने ग्वाल वालों को भी भोजन करा रहे हैं। श्रीदामा लड्डू लेकर के आए थे भोजन में, तो भगवान ने कहा क्यों रे तूने अकेले अकेले खा लिया, हमसे नहीं कहा। श्रीदामा बोलो लाला 2 लड्डू थे, एक तो हमने पा लिया, एक और बचो है, सो तो चाहिए तो तू ले ले। अच्छा भगवान बोले हमको दे दो। श्रीदामा बोला लाला तो पे तो भरोसा ना है, एक काम कर, हम आधा अपने मुंह में रख लेते हैं, आधा बाहर निकाल देते हैं, अंदर वाला हमारा बाहर वाला तेरा। भगवान बोले ठीक है। बाहर वाले अंदर वाले हिस्से को श्रीदामा ने दबा लिया और बाहर वाले हिस्से को भगवान ने अपने दांतों में फंसा लिया। और देखो कन्हैया की लीला, उसकी आंखों में आंखें डाल करके उसके चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और उसके दांतों के बीच में जो जगह थी अपने 2 उंगली उसके मुंह के अंदर डाल दी, उसको पता ही नहीं है, और अंदर वाले हिस्से में मारा धक्का, सो पूरा लड्डू भगवान के मुख में आ गया। भगवान लड्डू लेकर के दौड़ पड़े, श्रीदामा पीछे पीछे जा रहा है, ओ भैया कन्हैया, लाला ये गलत बात है, हमारी आपकी बात हुई थी, बराबर का पाएंगे। इस लीला को देख करके ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब हो गई। अरे राम 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 राम, नो चिष्टम कश्चित् दद्यात्, न किसी का जूठा खिलाना चाहिए, न किसी का जूठा खाना चाहिए। ये कैसा परमात्मा है, सर्दी के 4 महीने जे ग्वाल वाले नहाते हैं कि नहीं नहाते क्या पता, इनका जूठा मीठा खा रहा है। लीला भी ठाकुर जी करते हैं तो इतनी जबरदस्त करते हैं कि ब्रह्मादिक देवताओं की भी बुद्धि व्यामोहित हो जाती है। एक गोपी गोबर उठा रही थी, अब तसले में वजन ज्यादा हो गया, गोबर के पात्र में उस पर उठ नहीं रहा था, तो और तो कोई नहीं मिला, कन्हैया मिल गए बगल में। कन्हैया ने गोपी ने कन्हैया से कहा लाला, कहा भाभी, कहा लाला वजन ज्यादा है गयो, ने कृपा कर दो, ने जाए ऊपर उठवा दो। भगवान बोले कोई बात नहीं। तो ठाकुर जी ने उसका गोबर का तस्सल ऊपर उठवा दिया। गोपी गोबर डाल के आ गई, उसने दोबारा फिर गोबर भर लिया। लाला इस बार और उठवा दो। उस भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मानवता का परिचय दिया कन्हैया ने, एक बार फिर उठवा दिया। वो फिर गोबर डाल के तीसरी बार उसने फिर भर लिया। अच्छा कन्हैया अब की बार और उठवा दो। तो ये कन्हैया है, बोलो राधे राधे। आंखें निकाल के बोले ये गोपी तेरे बाप के नौकर लगे हैं, हम पे और कछु काम ना है, दिन भर तो गोबर ही उठवाते रहे,
अच्छा चल, हम तो गोबर उठवा देंगे, तू बदले में हमको क्या देगी? गोपी बोली, लाला जितने तसले आप गोबर उठवाओगे उतनी छटाक माखन तुमको दिया जाएगा इनाम में। गोपी बोली, भाई तूने हिसाब किताब कैसे मिलेगा हमारा? हमने 5 उठवा दिए, तूने 2 बता दिए तो? गोपी कहती है कि एक काम करते हैं, जितने तसले गोबर उठवाओगे उतने गोबर की टीका तुम्हारे मुंह पे लगा देंगे। आखिरी में गोबर खत्म हो जाए, टीके गिन लेना, उसके हिसाब से हिसाब हो जाएगा। हाँ हाँ, सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित इस कन्हैया के दृश्य लीला का आनंद तो करो। भगवान गोबर उठवाते जा रहे हैं और उठवाते उठवाते सुबह से दोपहर हो गया, सायंकाल का समय हो गया। अब तो महाराज जी माथे पे गोबर, नाक पे गोबर, गाल पे गोबर, गर्दन पे गोबर, कान पे गोबर, पूरा मुंह गोबर ही गोबर हो गया। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। यशोदा मैया ने कन्हैया से कहा, लाला भोजन नहीं करना क्या? और भगवान के पास में जैसी मैया आई और मैया ने भगवान की शक्ल देखी, वो लाला तूने कहा तू गोबर गणेश बनो घूम रहे हो है, ये तेरे पूरे चेहरा पे गोबर ही गोबर है, चल इसको साफ कर। भगवान बोले, ओ मैया मोते हाथ मत लगाइयो, पूरा हिसाब चौपट रह जाएगा। शेष सुरेश दिनेश महेश दिनेश जाए निरंतर ध्यावे, जाही अनादि अभेद अखंड अखेदो ताको पार न पावे। और वो पर ब्रह्म निर्गुण निराकार निरीह ब्रह्म जब सगुण साकार होकर के अपने भक्तों के बीच में आनंद प्रदान करने आते हैं तो ताए अहीर की छोहरियां छचियां वर छाछ पे नाच नचा। वो ठाकुर जी कितने सुगम हो जाते हैं। अभिनेता वही उच्च कोटि का होता है जो जीवंत अभिनय करे। सबसे उत्कृष्ट स्थिति का अभिनेता वही है। हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं तो पिक्चर्स देखते देखते अभिनेता रोता है तो दर्शक दीर्घा में बैठे बैठे लोग भी रोना चालू कर देते हैं। अभिनेता पर कोई संकट आता है पिक्चर में तो वो भी महाराज थोड़ा सा स्तब्ध हो जाते हैं, एकदम दत्तचित्त होकर के पिक्चर को देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभिनेता जीवंत अभिनय कर रहा है। उच्च स्तरीय अभिनेता वही है जो जीवंत अभिनय करे। भगवान जीवंत अभिनेता है लेकिन अपने प्रयोजन को भी स्मरण में रखते हैं। स्वराट, भगवान कौन है? स्वराट। इस स्वराट शब्द के संतों ने बहुत अर्थ किए। स्वामी श्रीधरपाद ने अनेकों अर्थ इस शब्द के किए हैं। स्वेन आत्मीयेन राधा नामना कलत्रेण राजते स्वराट, मतलब भगवान की सबसे प्रिय कौन है? भगवान की सबसे आत्मीय कौन है? श्री राधा रानी। और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के पावन पुनीत पुण्य प्रेममय नाम को बड़े आदर से बड़े सम्मान के साथ में अहरनिश स्मरण करती रहती हैं। उनके जुबाह पर, उनके अधरामृत पर ठाकुर जी का नाम सतत बना रहता है। इसलिए कन्हैया तृतीयास्याम सस्वराः वंशी, जिसमें 7 छिद्र हैं, उस 7 सुरों से युक्त उस वाद्य का नाम है बंसी। जिसमें 7 स्वर विराजमान हो और तया स्वरयाद अटति स्वराटः, वो बंसी भगवान के अधरामृत पर विराजमान बनी रहती है। इसलिए ठाकुर जी हैं स्वराट। अथवा स्वम आत्मानम आत्मनीयम आत्मज्ञातुम आत्मधनम राटः कृष्णाय यासा स्वराः श्री राधा, जिसने अपना सर्वस्व श्री गोविंद को समर्पित कर दिया, जिसका जीवन में अपना निजी कुछ नहीं है, जो कुछ है सो कन्हैया का है, ऐसी श्री राधा रानी अथवा ऐसे श्री भगवान के प्रिय भक्त जिनका जीवन की एक एक श्वास भी यदि अटकी हुई है तो कन्हैया के नाम के सहारे लटकी हुई है। इसलिए ठाकुर जी का नाम है स्वराट। अथवा जो ठाकुर जी भगवान किशोरी जी के कृपा से सुंदर लगते हैं, ऐसे कन्हैया है स्वराट। पहले भगवान काले थे,
अयोध्या में आप कभी दर्शन करने जाना, तो अयोध्या में एक मंदिर है, काले राम जी का मंदिर, काले राम जी। तो पहले लोग भजन गाते थे, काले राम 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 काले काले, काले कृष्ण 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 काले काले। जब काले काले बोलते थे तो एक बार जानकी जी ने राम जी से कहा कि सुनिए, ये लोग आपको काला काला कहते हैं, अपन को अच्छा नहीं लगता। तो राम जी बोले, देवी हम काले हैं तो काला ही तो कहेंगे लोग। तो जानकी जी ने कहा जरा थोड़ा हमारे पास में आओ। श्री ठाकुर जी किशोरी जी के निकट जैसे ही पहुंचे, और जानकी जी कैसी हैं, ऐसे ही श्री राधा रानी ने कन्हैया से कहा कि ये कारो कारो बोले ठीक ना लगे। कन्हैया बोले, देवी हम कारे हैं तो कहा करें। राधा रानी बोली थोड़ी पास में आओ, और जैसे ही किशोरी जी के सन्निकट श्री कन्हैया पहुंचे, ठाकुर जी पहुंचे, श्री किशोरी जी का श्री विग्रह कैसा है, तप्त कांचन गौरांगीम श्री राधा वृंदावनेश्वरीम, तपते हुए सोने के समान जिनकी आभा प्रवाह है, एकदम पीत वर्ण का जिनका श्री विग्रह है। तो जैसे ही किशोरी जी के सन्निकट श्री ठाकुर जी पहुंचे तो पीला और काला मिल गया तो हरा हो गया। बोलो राधे राधे। आज भी आप काला पीला मिलाओ तो हरा हरा जैसा बन जाता है। जातन की झाई पड़ी श्याम हरित दुत हो। और जब भगवान हरे हो गए तो भक्तों ने भी भजन बदल दिया, उन्होंने भी हरा हरा कर दिया। सुंदर मंगलाचरण का स्मरण सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकटभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात्। इसमें अनुबंध चतुष्ट है। इस श्लोक में अत्र शब्द कई बार आया है। धर्म प्रौजित कैत्र गोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये अत्र मतलब का शब्द का बार बार का अर्थ यह है, श्री कृष्ण को प्राप्ति करने का शाश्वत जो साधन है वो नान्यत्र अन्यत्र कहीं नहीं है, वो श्रीमद् भागवत है। लेकिन इसमें प्रवेश किसका है? का निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर होना चाहिए। निर्ममः मत्सरः निर्मत्सरः। देखिए, एक होता है मच्छर और एक होता है मत्सर। मच्छर में और मत्सर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अक्षर का अंतर है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर अंदर से काटता है। मच्छर काटता है तो उसकी तो उपाय है, कछुआ जलाओ और मच्छर भगाओ, बहुत उपाय है। लेकिन मत्सर का क्या उपाय है? अच्छा, मत्सर की पहचान कैसे होगी? कल ये कुछ नहीं था, आज हमारे सामने देखते देखते ये क्या से क्या हो गया। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हमारे अंदर ये जब भाव जागृत हो जाए तो समझ जाना अंदर वाला मच्छर डंक लग मार रहा है। वो क्या है? वो तो जो है सो हमारी वजह से है। समझ लेना अंदर संक्रमण प्रारंभ हो गया। एक पंडित जी ने भगवान सूर्य की तपस्या की और तपस्या करते करते सूर्य नारायण ने उनको प्रसन्न होकर के एक शंख दिया और शंख दे के कहा कि पंडित जी सुनो, इस शंख को पूजा घर में रखना और इससे तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें जो मिलेगा सो मिल जाएगा, पर जितना तुम मांगोगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। अब पंडित जी ने सोचा कि वाह, कंठ कंठ तक पानी में हम सड़े, दुनिया भर की विडंबना, हमने सन मोल नहीं, पड़ोसी फालतू में मजा लेगा।
मांगना ही नहीं। पंडित जी ने शंख को लपेट करके रख दिया। एक दिन पंडित जी तो चले गए कहीं बाहर, पंडितानी जी के हाथ में वो शंख देवता लग गए। अच्छा, माताओं में थोड़ा सा लोभ तो रहता ही है, उसके यहाँ पर इतना सब है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो मैयाओं में थोड़ा सा अंदर खटखट चालू हो जाती है। माता जी ने उनकी धर्मपत्नी जी ने सोचा कि शंख की बड़ी महिमा है, कि शंख से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सो पंडित जी तो थे नहीं, सो शंख देवता को निकाल के पंडितानी ने हाथ में लेकर के कहा, हे शंख भगवान, हमारा बढ़िया 2 मंजिल का बढ़िया घर बन जाए। तो वो तो कृपा प्राप्त था। तो महाराज पंडितानी जी का 2 मंजिल का घर बन गया, और बाहर 4 मंजिल की बिल्डिंग हो गई पड़ोसी की। हे शंख भगवान, हमारे 2 गाड़ी आ जाए, सो इधर 2 आ गई, उधर 4 पहुंच गई। पूरा वैभव पंडितानी जी ने इकट्ठा कर लिया, और इससे दुगना उधर पहुंच गया। अब सायंकाल जब पंडित जी वापस आए, तो पंडित जी ने देखा कि हमारे यहाँ का तो नक्शा ही बदल गया। धर्मपत्नी जी से पूछा, देवी ये सब कैसे हुआ? सब शंख भगवान की कृपा है। पंडित जी बोले, भाग्यवान बाबरी कहीं की, जरा बाहर निकल के तो देख, तेरे शंख भगवान ने क्या गजब कर दिया। बाहर जाके देखे तो पड़ोसी के आनंद आ रहा है। अब पंडित जी के अंदर वाले मच्छर ने डंक मारना प्रारंभ कर दिया। सो शंख गुस्से के मारे लाल पीले होकर पंडित जी ने शंख हाथ में लिया, और हाथ में लेकर के बोले, हे शंख भगवान, हमारे घर के सामने ठीक दरवाजे पर एक कुआं खुद जाए। तो यहाँ एक खुदा, वहां 2 खुद गए। और फिर धीरे से बोले पंडित जी महाराज, हे शंख भगवान, अब हमारी एक आंख फूट जाए। तो यहाँ तो एक आंख फूटी, वहां तो सबरी सूरदास हो गए। बोलो राधे राधे। मान बड़ाई जब से आई, तब ते किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी बजने लागे, लगन राम से छूटी। लगन राम से छूट गई। इसलिए लगन लगाना है तो कन्हैया के चरणों में लगा के रखें। संसार में कहीं लगन लगेगी तो कष्ट देगी, और परमात्मा के चरणों में लगन होगी तो आनंद में रहेगा। लागी लगन मत तोड़ना, किसी संत का बड़ा प्यारा भाव है, जरा भाव से गाइए 2 मिनट। लागी लगन मत तोड़ना, हरि दी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि दी मोरी लागी प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन प्रभु जी मोरी
गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। ओ बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना। गोविंद मोरी लागी लगन मत, गोविंद मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि बोल। श्री राधे। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, गोविंद मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। श्री राधे। दासी का भाव है, संत का भाव है, अंतिम भाव है, बड़ा प्यारा भाव है। दासी की विनती सुन लीजो, दासी की विनती सुन लीजो, हाथ पकड़ मत छोड़ना, ओ, हाथ पकड़ मत छोड़ना,
लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ भगवन मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गोविंद मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गोविंद मोरी लागी लगन लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। बोल भक्त वत्सल भगवान की। श्रीमद् भागवत का पावन स्वरूप का वर्णन किया। निगम कल्प तरोर गलित मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम नितराम गमयति बोधयति सन्निगमो वेदः। वेद रूपी कल्प वृक्ष के पके हुए फल का फल ही है श्रीमद् भागवत। निगम नाम वेदों का है और ये फल इतना मधुर है, इतना सुंदर है, बिल्कुल गला हुआ है, इसमें छिलका नहीं है, इसमें गुठली नहीं है, रस ही रस है। क्यों? क्योंकि अधरम मधुरम, ये तो मधुराधिपति का चरित्र है। वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम वचनम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। यहां छिलका नहीं है, यहां गुठली नहीं है, ऐसा कोई विषय इसके अंदर नहीं है जो त्याज्य हो, जो फेंका जाए। ये तो मधुराति मधुर है। सुखदेव स्वामी श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि भैया ये सार्वजनिक प्याऊ है। वाह, कल मैंने निवेदन किया था, ये व्याप्त है। स्वर्ग का जो अमृत है वो संकुचित है, एक ही मटका में तो है। देवताओं को डर लगता है कि कहीं इसको पिएंगे तो खत्म ही हो जाएगा, तो आगे क्या करेंगे, तो उसको लोग पीते नहीं है, उसको सूंघ सूंघ के काम चलाते हैं। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि भागवत व्याप्त है। देवताओं के अमृत में देव होना प्रधानता है और भागवतामृत में भक्त होना प्रधानता है।
पियो। किसी ने कहा कि वाह आप तो कह रहे हैं पी लो, कहीं खट्टा हुआ तो? अरे बोले खट्टा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फल का सबसे उत्तम जो पारखी होता है वो तोता होता है। तोता ने जिस फल में चोंच लगाए दी, समझ लो आंख बंद करके कि वो मीठा होगा, या तो ये समझ लो कि चोंच लगाने से मीठा हो जाता है, अथवा कि चोंच उसी में लगाता है जो मीठा होता है, लेकिन चोंच लगा हुआ फल कभी खट्टा नहीं हो सकता, ये पक्का है। इसमें किसने चोंच लगा दी? सुख मुखादि मृत द्रव संयुतम। सुखदेव रूपी तोता ने इसमें चोंच लगा दी। तो क्या करना चाहिए? कहा पियो। कितनी बार पिए? आज यहां पी रहे हैं, इससे 4 दिन पहले कहीं और पी रहे थे, उससे 2 दिन पहले कब वहां पी रहे थे, कब तक पिए? संत कहते हैं कि आलयम, कब तक? कहा आलयम मोक्ष पर्यंतम। जब तक पीते रहो इस भागवतामृत को, कि जब तक ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर के आपको अपने हृदय से न लगा लें, जब तक ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर आप पे करुणा कृपा न कर दें, तब तक पीते रहो इसे। क्योंकि राम चरित जेहि सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाहि। राम के चरित्र को, कृष्ण के चरित्र को, कन्हैया के चरित्र को सुनते सुनते कोई कहे कि हमने ये सुन लिया, हमको सब पता है, हम सब जानते हैं, उसने कुछ नहीं सुना। वो इस प्रकार है कि पानी में मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवत हंसी। गंगा तो बह रही है पर मटका उल्टा पड़ा हुआ है, उसमें किसी मतलब का नहीं। इसलिए कथा जहां मिले, जैसे मिले, दौड़ पड़ो। धावंती रसलम पटाहा, जैसे पुष्प भ्रमर को निवेदन नहीं करता कि पराग इकट्ठा हो गया आ जाओ, उसी प्रकार भगवान के कथा प्रेमी किसी प्रकार की अन्य औपचारिकताओं की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, दौड़ पड़ते हैं। सार्वजनिक प्याऊ है, इस पर कोई बोर्ड नहीं लगा। अंत में कह दिया कि रसिका भूवि भाव कहा, अरे रसिको, अरे भाव को आओ और पियो। तो किसी ने कहा वाह महाराज, अब यार तो कह रहे थे सरकारी प्याऊ है, अब कह रहे हैं रसिक आ जाओ, भावुक आ जाओ, अभी तो सार्वजनिक थी। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि भाई इनको प्यास ज्यादा लगी है। व्यास जी ने फालतू लोगों को नहीं बुलाया, रसिक आइए, भावुक आइए। क्यों? देखो, जो इसकी महिमा को नहीं जानता वो आकर के खुद भी अपनी बुद्धि खराब करेगा और व्यास जी की भी खोपड़ी खराब करेगा। कन्हैया ने ऐसा क्यों किया, अब भगवान ने ऐसा क्यों किया, अब भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान को ऐसा नहीं करना, तमाम बातें उसमें से मीन मेघ निकालता रहेगा। इसलिए वेद व्यास ने कथा के परम श्रोता जो रसिक हैं, भावुक हैं, उनको निमंत्रित किया है कि भैया आओ, रसिकहा भूमि भावुकहा, दौड़ो। वृंदावन में, हरिद्वार में आप और हमने सबने देखा है कि जब कोई विशेष पर्व त्योहार आता है तो लोग प्याऊ लगाते हैं पानी की, और पानी पिलाने वाले कई प्रकार का पानी रखते हैं, खट्टा पानी, मीठा पानी, ठंडा पानी, सादा पानी, कई प्रकार का पानी होता है। अच्छा, पिलाने वाला भी बड़ा श्रद्धालु होता है, हाथ जोड़ जोड़ करके बुलाता है, आइए आइए बाबूजी, शीतल जल है, पीजिए। तो पहली बात तो बाबूजी आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाबूजी को प्यास नहीं है। और माना कि यदि बाबूजी आ भी गए तो पानी बाद में पिएंगे, पहले 1000 प्रश्न उत्तर पहले कर देंगे। अच्छा भाई, कहां से भर के लाते हो पानी? है साफ सुथरा पानी है कि ऐसे ही कहीं का गड़ा पोखर का ही सीताराम हो रही है? तो पिलाने वाला कहता है नहीं नहीं बाबूजी, शुद्ध कुपोदक है। अच्छा 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 भाई, छान के भरते हो कि बिना छान के भरते हो? तो वो कहता है नहीं बाबूजी, छान के भरते हैं। अच्छा, तो ज्यादा ठंडा तो नहीं है, गला खराब हो जाए?
वो कहता नहीं बाबूजी शीतल है, सुमधुर जल है। अच्छा जो पानी पिलाने वाला जो पात्र है, इसकी कभी सफाई करते हो कि जोई राम सोई राम? और तुम भी हाथ पैर धोते हो कि नहीं धोते? बताइए। कृष्ण ने प्रश्न कर दिए। क्यों? क्योंकि उनको प्यास नहीं है। और कल्पना करिए रेगिस्तान की तपीली भूमि में जहां किलोमीटरों तक कोई पानी की बूंद नजर ना आए और प्यासा प्यासा पानी पानी चीखता चीखता कोई जा रहा हो, उस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति आकर के आपको कह दे कि भैया शुद्ध पानी है, शुद्ध शीतोष्ण है, शुद्ध जल है, पियोगे? तो बताइए क्या आप प्रश्न करेंगे कि छान के लाए हो, कि मांझ के लाए हो, कि ठंडा लाए हो, कि गर्म लाए हो? क्यों? क्योंकि वो पानी की महत्ता को समझता है। यदि पानी नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जो रसिक होते हैं, जो भावुक होते हैं, जो कथा प्रेमी होते हैं, वो कहीं भी बैठ करके किसी भी स्थिति में जाकर के जैसी स्थिति में जहां भगवान की कथा मिलती है दौड़ पड़ते हैं। रामचरित सुनवे को रसिया, रामचरित सुनवे रामचरित सुनवे को रसिया। क्या मिलता है कथा सुनने से? क्या मिलता है? राम लखन सीता मन बसिया, सीता मन बसिया, मन बसिया। अच्छा एक बात और, संसार के आप जितने सत्कर्म करोगे, आप दुर्गा पाठ कराइए, आप महामृत्युंजय कराइए, आप अन्य सत्कर्म करिए, सबका फल मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा ये पता नहीं है। कोई तिथि, कोई समय ये निश्चित नहीं है। मिलेगा जरूर। अब आज मिलता है कि 10,000 साल बाद मिलता है, ये नहीं पता। और भगवान की कथा कितनी बढ़िया है। यहाँ उधार खाता नहीं चलता, यहाँ सब नगद नारायण है। यहाँ तो तुरंत एलोपैथिक है, इधर खाई नहीं कि इधर आराम मिला नहीं। बताइए आप लोग यहां विराजमान हैं, यहां पर आप लोग जो विराजमान हैं अपनी कुबेर जैसी संपदा को छोड़ करके यहां बैठे हैं। तो बताइए भगवान की कथा जब तक आपके कान में पड़ रही है या जब तक आप कथा सुन रहे हो, तो बताइए आप अपनी घर गृहस्थी की चिंताओं से मुक्त हो कि नहीं? कारोबार की चिंताओं से मुक्त हो कि नहीं? जहां भगवान की कथा 1 मिनट में संसार का सब वैभव को श्रवण करते ही मुक्ति जिससे मिल जाती है, इससे बढ़िया मुक्ति प्रदाता और क्या हो सकता है? जानकी जी जब अशोक वाटिका में विराजमान थी तो कभी त्रिजटा आती हैं, कभी अन्य राक्षसियां आती हैं, अनेक प्रकार की त्रासना देती हैं, कभी रावण आता है कुछ भी बोल करके चला जाता है, तो किशोर जी रोती रहती हैं। हनुमान जी महाराज तरु पल्लव में रहा लुकाई, करो विचार करो का भाई। हनुमान जी महाराज ऊपर विराजमान होकर देख रहे थे कि माता जी तो बड़ी दुखी हैं, करना क्या चाहिए? तो हनुमान जी कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्र हैं। तो हनुमान जी को तुरंत याद आ गया, राम कथा गुण वर्णन लागा। भगवान राम के चरित्र को जैसे गाना प्रारंभ किया तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम के चरित्र के अंश जैसे ही सीता जानकी जी के कान में गए कि 1 मिनट में सब चिंता चली गई और जानकी जी प्रसन्न हो गई। 1 मिनट के अंदर उनका पूरा संताप गायब हो गया। ये किसकी कृपा से? भगवान की कथा के प्रभाव से। अरे कथा प्रेमी अपना वैभव नहीं देखते, अपना ऐश्वर्य नहीं देखते। पक्षीराज गरुड़ जब कथा प्रेमी बन करके गए तो पक्षियों में सबसे अधम
श्रेणी में जो कौआ होता है, कौआ की योनि में जो कागभूषुंड जी हैं, उनको भी अपना गुरुतुल्य आदर दे करके कागभूषुंड जी से गरुड़ जी कथा सुन रहे हैं। ढाई 250 ग्राम लोटे में जल लेकर के घर से बाहर निकलता है और मंदिर में जाता है। अब शंकर जी पे चढ़ाता है पानी, शंकर जी के परिवार पर चढ़ाता है, सब जगह चढ़ाते चढ़ाते पानी खत्म हो जाता है। बाहर निकल के लोटे में एक बूंद नहीं बचती और फिर मन में दुखी हो जाता है कि राम राम, भैरव बाबा पे तो एक बूंद भी नहीं गिरा पाए। संत कहते हैं ऐसा एक बताओ जिसकी एक की सेवा करने से सबकी सेवा का फल प्राप्त हो जाता हो। शास्त्रों का सार क्या है और धर्मः कम शरणम गतः, धर्म की गति क्या है। और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा का गायन श्री सूत जी महाराज ने किया। कहा देखो ऋषियों, अभी तक तुमने मानव मात्र के कल्याण का प्रश्न पूछा तो हमने वो निवेदन किया, अब आपने बड़ा लंबे चौड़े प्रश्न किए हैं, तुम अपने गुरु जी का स्मरण कर ले। हमारे गुरु जी हैं। कहा कौन है? कहा हमारे गुरुदेव हैं श्री सुखदेव भगवान, श्री सुखदेव जी महाराज। सोनक जी ने कहा कि सुखदेव जी के बारे में तो हमने सुना है कि जो जन्म लेते ही जंगल की ओर चले गए, जो परिव्राजक हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरे आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े तपस्वी, जिनकी एक झटाक पाने के लिए हजारों हजार वर्ष तक तपश्चर्या करते रहते हैं, ऐसे सुखदेव मुनि की परंपरा का अनुगमन करने का प्रयास करते रहते हैं। वो सुखदेव जी परम विरक्त, वो तुमको कब आ गए कंठी पहनाने के लिए? वो तुम्हारे कान में मंत्र जी फूकने के लिए कब आ गए? हम कैसे माने आपके गुरु जी हैं? तो सूत जी महाराज ने सुखदेव जन्म का पावन प्रसंग सुनाया। कौशिकी संहिता में बड़ा विस्तार से श्री सुखदेव जन्म का पावन उपाख्यान है। भगवान भोलेनाथ के मुख से अमर कथा का पान करते करते जब भगवान भोलेनाथ जब नाराज हो गए तो पक्षी के रूप में दौड़ लगाई और व्यास पत्नी बिटका महारानी के गर्भ में विराजमान हो गए। 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में रहे। बिटका महारानी के अंदर से वेदक ध्वनि निकलना प्रारंभ हो गई तो वेद व्यास समझ गए कि कोई महापुरुष है। लेकिन मैया को तकलीफ होने लगी तो व्यास जी ने कहा कि बेटा बाहर आ जाओ। सुखदेव जी मैया के पेट से बोलते हैं हम नहीं आएंगे। क्यों? विष्णुर मायाम बलवतीम, भगवान की माया बहुत बलवती है, हम नहीं आएंगे। वेद व्यास बोले बेटा हम तुमसे वचन देते हैं कि विष्णु की माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी, तुम आ जाओ। सुखदेव जी कहते हैं वाह, तुमको तो खुद हथकड़ी बेड़ियों में बांध रखा है। जब आप खुद ही माया से मुक्त नहीं हो तो हमको कैसे मुक्त करोगे? हाँ, माया के जो पति हैं यदि वो कहें तो मैं बाहर आता हूं। भगवान ने वचन दिया कि मेरी माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। तो मातृ गर्भ से श्री शुकाचार्य बाहर पधारे और जन्म लेते ही न जनेऊ संस्कार, न उपनयन संस्कार, न नालक छेदन संस्कार, कोई संस्कार नहीं हुआ और जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए। ए पुत्र पुत्र करते करते वेदव्यास पीछे पीछे जा रहे हैं। सरोवर में महिलाओं को स्नान करता हुआ, स्नान करती हुई महिलाओं ने जब वेदव्यास को आता हुआ देखा तो वस्त्रों को पहनने लगी। वेदव्यास ने कहा कि बेटा मेरा नवयुवक पुत्र अभी यहां से निकल गया, उसको देख के तुमको लाज नहीं आई? और मैं तो वृद्ध हूं। माताओं ने कहा कि वो तो परमहंस है, क्या स्त्री होता है और क्या पुरुष होता है उसको तो भेद ही नहीं मालूम। व्यास जी समझ गए ये तो परमहंस है। आश्रम में आकर विराजमान हो गए। मन में उदासीनता थी, मन में शांत थे, शोक व्याप्त हो गया। तो नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा क्या बात है व्यास जी? वेदव्यास ने कहा मेरा नवयुवक पुत्र घर छोड़ करके चला गया। और उस संतप्त अवस्था में वेदव्यास ने 17 पुराणों का निर्माण किया। देखो अंदर की वेदना ही काव्य की रचना का
सहायक होती है। अंदर जब वेदना होती है ना हृदय में, तो फिर काव्य का सृजन होता है। 17 पुराणों को निर्माण किया। नारद जी से वेद व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराण लिखे हैं पर मुझे शांति नहीं मिली। तो नारद जी ने कहा कि अभी तक तुमने भगवान की कथा का वर्णन किया है, अब एक काम करो, अब तुम भगवान के भक्तों की कथा लिखो। भगवत माने भगवान और भागवत माने भगवान के भक्त। भगवान के भक्तों की बड़ी महिमा है वेद व्यास जी, मुझे देखो। तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पूर्व जन्म की, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। मेरे पिताजी नहीं थे। मेरी मैया संतों की सेवा करती, और संतों का एक बार चातुर्मासा हुआ, मेरे गांव में आए। मैया संतों की सेवा करती, मैं छोटा सा था तो मैं भी मैया के साथ चला जाता। संतों के लिए भोजन मां बनाती, उनके वस्त्रों का प्रक्षालन करती, और जो संतों की जूठी प्रसादी, आहा, शीत प्रसाद जिसको कहते हैं, पत्तल में लगा हुआ जो प्रसाद बच जाता था महात्माओं का, वो प्रसाद मैं भी पाता और मेरी मैया भी पाती। संतों का उच्चिष्ट प्रसाद पाते पाते मेरा मन एकदम विरक्त हो गया। मैंने महात्माओं से कहा, गुरुदेव मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं नहीं रह सकता आपके बिना। तो महात्माओं ने कहा, नहीं बेटा, अपनी मैया की सेवा करो, यहीं रहो, यहीं रहो। मैया ने संतों से कहा कि मेरे बेटा को बाबा मत बना देना, एक ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तो संतों ने उस बच्चा रामदास के कान में एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र दे दिया, इसका जप करो। अब नारद जी के मन में बड़ा कष्ट हुआ कि देखो, केवल मैया के कारण मुझे महात्मा अपने साथ में लेके नहीं गए। महात्मा तो चले गए। एक दिन नारद जी बैठे बैठे भजन कर रहे थे, तो किसी ने आकर के सूचना दी, ए भैया सुनो, तुम्हारी मैया की मृत्यु हो गई एक सर्प के डसने से। नारद जी बोले, मेरी आंख में 2 प्रकार के आंसू आ रहे थे, एक गर्म आंसू, एक में ठंडा आंसू। गर्म आंसू इसलिए आ रहा था क्योंकि मुझे दुख हो रहा था कि जन्म देने वाली मेरी मैया मुझे छोड़ के चली गई, और ठंडा आंसू इसलिए आ रहा था कि मुझे प्रसन्नता हो रही थी कि पहले तो इस मैया के चक्कर में मैं जा नहीं पाया, लेकिन अब मुझे भगवान का भजन करने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने भगवान की शास्त्रोक्त विधि से अपनी माँ का अंतिम क्रिया की और मैं भजन करने लगा। भजन करते 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 भगवान की एक छटा मेरे अंदर विद्यमान हुई, और जैसे ही मैंने उस हरि की पावन छटा को देखा, और दूसरे क्षण वो छटा अंतर ध्यान हो गई। मैं घबरा गया, मेरे भगवान कहां गए, मेरे ठाकुर जी कहां गए, मैं व्याकुल हो गया। तो आकाशवाणी हुई, अभिपक्के कसायाणाम दुर्दशोहम कुयोगिना। बेटा तुम पक्के नहीं हो, अभी कच्चे हो। तो मैंने कहा, जब मैं कच्चा हूं तो मुझे दर्शन क्यों दिया, दर्शन भी नहीं देना चाहिए था। तो आकाशवाणी ने कहा, दर्शन इसलिए दिया था कि कहीं तुम्हारे अंदर ये भ्रम ना हो जाए कि भगवान होते भी हैं कि नहीं होते। आकाश से बिजली गिरी, मेरा वह शरीर नष्ट हो गया, लेकिन व्यास जी भगवान का भजन, संतों की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। और जब मुझे अगला जन्म मिला, तो वो जो दासी का बेटा था जिसको लोग रामदास कहते थे, अगला जब जन्म हुआ मेरा, तो ब्रह्मा का बेटा बन के प्रकट हो गया। और देखो, ये मेरे हाथ में जो बीणा है ना, ये साधारण नहीं है, ये भगवान ने मुझे दी है कि बेटा तुम सर्वत्र, तेरा गला अच्छा है, तू सर्वत्र जा और मेरा नाम गुणगान करते रहना। देवदत्त मिमां वीणां स्वर ब्रह्म
विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। ए बेटा, तेरा स्वर बहुत सुंदर है। देवता, दानव और मानव सर्वत्र तेरी गति है। भगवान के नाम का चमत्कार देखिए। और वेद व्यास जी को नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। और इन्हीं अब क्या है महाराज, सरस्वती नदी के किनारे पर श्री वेद व्यास जी बैठ गए, गणेश जी महाराज लिखने वाले बन गए। और उन 4 श्लोकों का इतना विस्तार हुआ कि देखते देखते 18,000 श्लोकों का महापुराण बनकर के तैयार हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। सुंदर ग्रंथ तैयार हो गया। व्यास जी ने मन में सोचा जलेबी तो बड़ी बढ़िया बन गई, अब जलेबी जितनी अच्छी हो तो चाशनी भी उतनी बढ़िया होना चाहिए, तभी तो उसका स्वाद आएगा। अब भागवत तो ग्रंथ तो बड़ा अच्छा तैयार हो गया, लेकिन इसका अधिकारी कौन है? इसका अधिकारी भी तो इसके अनुरूप होना चाहिए। तो इसका अधिकारी तो एक ही है, मेरा बेटा सुखदेव। लेकिन वो तो तपस्या में है, आएंगे कैसे? तो महाराज जी श्री वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत के कुछ मीठे मीठे श्लोक याद करा दिए और कहा कि सुनो, जहां पर मेरा बेटा बैठ के भजन कर रहा है ना, वहां पे जाकर के इन श्लोकों को गाना। जाओ। सुखदेव जी के सामने आकर के भगवान के स्वरूप का वर्णन वेद व्यास के शिष्य करने लगे। भगवान कैसे हैं? आहा, एक बात बताऊं आपको, पूरे संस्कृत साहित्य में भगवान के रूप माधुर्य का इतना सुंदर वर्णन किसी दूसरे श्लोक में नहीं हुआ। इतना सुंदर भगवान के रूप माधुर्य का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज ने किया। संपूर्ण संस्कृत साहित्य में इतना सुंदर। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदेवासः कनक कपिशं वैजयन्ती च रंध्रान वेणुं रधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकी। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है। बरहापीडम नटवर बपु। आपीडम, भगवान ने मोर पंख लगा रखा है। वाह। भगवान ने 5 पुष्पों की माला को धारण कर रखा है, तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और कदम्ब। 5 पुष्पों की माला से भगवान सुशोभित हो रहे हैं। कर्णयो कर्णकारम, भगवान ने कानों में कनहर के फूल लगा रखे हैं। अच्छा सुनो, भगवान कनहर के एक फूल को लगाते थे कान में। क्यों? एक संत ने बड़ा अच्छा भाव दिया, कहा कि भैया जब भगवान गैया चराने जाते थे तो हजारों गोपी भगवान को विदा करने आती थी। सुबह सुबह भगवान के दर्शन हो जाएंगे और भगवान को गौचारण के लिए विदा भी करे आएंगे। तो विदा करने आती थी तो बहुत सारी ऐसी गोपियां थी जो भगवान के पीछे पीछे जंगल में चली जाती थी। तो भगवान से इशारे में पूछती थी कि लाला आज कौन से जंगल में जाओगे? तो भगवान मुंह से तो बता नहीं सकते, क्योंकि मैया बाप खड़े रहते थे बगल में।
तो भगवान जो एक कनेर का फूल लगाते थे अपने कान में, उससे इशारा करके बताते थे, इधर वाले कान में लगा दिया तो समझो इधर वाले जंगल में जाएंगे, और इधर वाले कान में लगा दिया तो इधर वाले जंगल में जाएंगे। कर्णयो कर्णकार बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमाला रंध्रान वेणु। और भगवान जब अपने अधरों पर वेणु का निनाद करते हैं तो ऐसी दिव्य छटा निखारते हैं, ऐसा दिव्य ठाट बनता है कि संपूर्ण सृष्टि व्यामोहित हो जाती है। जंगल में गैया जो घास चर रही होती हैं, भगवान की बंसी का स्वर सुन करके महाराज स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतः बहना प्रारंभ हो जाती है। जो हिरणियां घास चरती रहती हैं वो जिस स्थिति में है, सींग खड़े करके कान खड़े करके स्तब्ध हो जाती है। जो यमुना बहने वाली है वो पाषाणवत होकर खड़ी हो जाती है। जो गोवर्धननाथ पाषाण है वो यमुना का स्वरूप लेके दवीभूत होकर के बहना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा अलौकिक चमत्कार भगवान वैशिष्ट की भगवान की बंसी का था। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति ही। एक भैया ने नीलांबर पहन रखा है और दूसरे भैया ने पीतांबर पहन रखा है, और गैयाओं के पीछे पीछे काली कामर धोरी धूमर हियो हियो करते करते महाराज जी मंद मंद आवत सखी वृंदावन थे। और नंगे पैर भगवान वृंदावन की ब्रज बीथियों में विचरण करते रहते हैं। तो पसीने में जो निकलता है भगवान के, तो ब्रज के जो रज है और व्रज रज के जो कण है वो भगवान के माथे पर चिपक जाते हैं, धूल चिपक जाती है। तो वेद व्यास लिखते हैं तो वो धूल के कण ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने सितारा लगा दिया हो, किसी ने हीरा चिपका दिया हो। बोलो राधे राधे। इतना सौंदर्य। सुखदेव जी के तो होश उड़ गए, नेत्र खुल गए, समाधि खुल गई। सुखदेव जी बोले अरे राम 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 राम, इतना सुंदर भी कोई हो सकता है? इतना सुंदर। फिर मन में सोचा कि हम तो ठहरे सन्यासी, हमें क्या करना सुंदरता से? होंगे सुंदर अपने लिए। जरूरी नहीं है कि जो शरीर से सुंदर हो वो स्वभाव से भी सुंदर हो। तो दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी जिघांसयापि हरे स्तनम दत्त्वापि पूतना जैसी भयंकर राक्षसी को भी जो गति मैया यशोदा को बाद में देनी है वो गति पूतना को पहले दे दी। इतना सुंदर सुकोमल दयालु स्वभाव। अरे जिसका नाम बेकार, पूतना नाम का ही अर्थ होता है पूता नयति इति पूतना। जहां पूतना रहते हो वहां पूतना रहती है। तो जहां नाम, जिसका नाम बेकार, जिसका काम बेकार, जिसका खानदान बेकार, जिसका खानपान बेकार, पूतना नाम खराब। लोक बालगनी बच्चों को मारती है, काम खराब। राक्षसी खानदान खराब। रुधिरासना खून पीती है, खानपान खराब। अच्छा भगवान का भी भजन नहीं करती। जिघांसयापि हरे, भगवान को भी मारने आई है, तो भावना भी खराब। इतने सब दुर्गुण होने के बाद भी जो गति यशोदा को बाद में देनी है वो पूतना को पहले दे दी। क्यों? भगवान ने सोचा अरे भैया दुनिया के लिए भली बुरी खरी खोटी जैसी हो तैसी बनी रहे, हमें कहा लेनो देनो, लेकिन हमारे लिए तो मैया यशोदा का काम कर रही है, क्योंकि बालक को दुग्ध पान कराना माँ का काम होता है। तो जो यशोदा को गति देनी है वो पूतना को दे दी, धात्र्योचित गति दे दी। इतना सुकोमल सुंदर स्वभाव। महाराज जी सुखदेव जी खड़े हो गए कि भैया ऐसा व्यक्ति दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता। सुखदेव जी ने उनसे कहा शिष्यों से, बेटा जरा 2-4 श्लोक और सुना दो। शिष्य बोले हमको तो यही आते हैं, हमें इससे जाना आते ही नहीं है। अच्छा जाना सुनना है, सुनो, हमारे गुरुजी के पास चलो।
हमारे गुरुजी आपके पिताजी, बहुत सारे श्लोक हैं उनके पास। तो सुखदेव जी अपने पिताजी के पास आ गए। जनक जी महाराज के पास में परीक्षा देने के लिए गए और कुछ ही समय में सांगोपांग श्रीमद् भागवत को आत्मसात किया और भगवान की कृपा हो गई कि जो सुखदेव जी निर्गुण निराकार के उपासक थे वो सुखदेव जी अब सगुण साकार के उपासक हो गए। मतलब निर्गुण निराकार से हटके श्री राधा गोविंद के चेला हो गए। बोलो राधे राधे। और इन्हीं सुखदेव जी ने परीक्षित को जाकर के भगवान की कथा को सुनाया। अब प्रश्न आता है कि भाई परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने कथा क्यों सुनाई? तो यहां से परीक्षित कथा प्रारंभ हो जाती है, महाभारत की कथा प्रारंभ हो जाती है। आइए हम और आप भी परीक्षित जी के माध्यम से महाभारत की कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से मेरे साथ गाइए। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे गाइए। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, को न मीत हमारा। तुम्हें छोड़ सुन तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, को न मीत हमारा। किसके द्वारे जाए पुकारे और न कोई सहारा। अब तो आकर बाँह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम, अब तो आकर गाइए। हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम,
भाव से गाइए, प्यार से गाइए। श्री राधे।